ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां सुबह बेहद खूबसूरत होती थी। ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और उगता सूरज पूरे गांव को जगा देता था। लेकिन इसी गांव में रहता था गरीब पाव भाजी वाला रामू, जिसके लिए हर सुबह एक नई जंग होती थी। कच्ची झोपड़ी, सीमित साधन और आंखों में ढेर सारे सपने। हे भगवान, मेहनत तो करता हूँ, लेकिन किस्मत हर दिन कोई नई परीक्षा ले लेती है। गरीब आदमी की जिंदगी भी ना हर सुबह उम्मीद से शुरू होती है और चिंता पर आकर रुक जाती है। रामू बड़बड़ा ही रहा था कि उसकी पत्नी शांति चूल्हे के पास से खांसते हुए बोली, अजी सुनिए, अब किस्मत को कोसना बंद कीजिए। सुबह हो गई है, लीजिए चाय पी लीजिए। शांति रामू को चाय देती है। दूध नहीं था तो काली चाय ही बनाई है। दूध तो छोड़िए शांति। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां सुबह बेहद खूबसूरत होती थी। ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और उगता सूरज पूरे गांव को जगा देता था। लेकिन इसी गांव में रहता था गरीब पाव भाजी वाला रामू, जिसके लिए हर सुबह एक नई जंग होती थी। कच्ची झोपड़ी, सीमित साधन और आंखों में ढेर सारे सपने। हे भगवान, मेहनत तो करता हूँ, लेकिन किस्मत हर दिन कोई नई परीक्षा ले लेती है। गरीब आदमी की जिंदगी भी ना हर सुबह उम्मीद से शुरू होती है और चिंता पर आकर रुक जाती है। रामू बड़बड़ा ही रहा था कि उसकी पत्नी शांति चूल्हे के पास से खांसते हुए बोली, अजी सुनिए, अब किस्मत को कोसना बंद कीजिए। सुबह हो गई है, लीजिए चाय पी लीजिए। शांति रामू को चाय देती है। दूध नहीं था तो काली चाय ही बनाई है। दूध तो छोड़िए शांति। अंधे का क्या होगा? पाव भाजी का मसाला खत्म हो गया है। आज बिना मसाले ठेला कैसे लगाऊं? रामू की चिंता जायज थी, लेकिन शांति ने हमेशा की तरह उसका हौसला बढ़ाया। हिम्मत मत हारिए, मेरे हाथ का पिसा थोड़ा मसाला बचा है, आज उसी से काम चला लीजिए। स्वाद मसालों में नहीं, आपके हाथों के जादू में है। जाइए नहा लीजिए, देर हो रही है। नहा धोकर रामू घर के बाहर आया, जहां उसका सालों पुराना ठेला खड़ा था। शांति उसे रोज ऐसे चमकाती थी जैसे वो कोई नई गाड़ी हो, लेकिन रामू को वो एक बोझ लगता था। शांति, तू इसे रोज क्यों पूछती है? देख इसका हाल, पहिए टेढ़े हो गए हैं, लकड़ी सड़ रही है। सच कहूं तो ये ठेला ही हमारे गले का फंदा है। न ये चलता है, न हमारी किस्मत। खबरदार जो इसे बुरा भला कहा। इसी ठेले ने इतने सालों से हमें भूखा मरने से बचाया है। ये लकड़ी का ढांचा नहीं। नहा धोकर रामू घर के बाहर आया, जहां उसका सालों पुराना ठेला खड़ा था। शांति उसे रोज ऐसे चमकाती थी जैसे वो कोई नई गाड़ी हो, लेकिन रामू को वो एक बोझ लगता था। शांति, तू इसे रोज क्यों पूछती है? देख इसका हाल, पहिए टेढ़े हो गए हैं, लकड़ी सड़ रही है। सच कहूं तो ये ठेला ही हमारे गले का फंदा है। न ये चलता है, न हमारी किस्मत। खबरदार जो इसे बुरा भला कहा। इसी ठेले ने इतने सालों से हमें भूखा मरने से बचाया है। ये लकड़ी का ढांचा नहीं, हमारी रोजी रोटी है। आज नहीं तो कल देखना, यही ठेला हमारे दिन फेरेगा। पत्नी की बात सुनकर रामू ने एक गहरी सांस ली और भारी मन से ठेले को धक्का लगाया। चल भाई, तू भी चल। जब तक जान है तब तक तुझे खींचना है। बाजार पहुंचते ही रामू का सामना असली दुनिया से हुआ। उसके ठीक सामने लल्लू हलवाई की बड़ी दुकान थी, जहां ग्राहकों की भीड़ और समोसों की खुशबू उड़ रही थी। रामू का कोना एकदम वीरान था। तभी दो ग्राहक उसके ठेले के पास से गुजरे। रामू की आंखों में उम्मीद जाग उठी। बाबूजी, गर्मा गर्म पाव भाजी खा लीजिए, घर का बना है, बहुत स्वाद है। अरे नहीं यार, इसका ठेला देख कितना गंदा लग रहा है। और कल मेरे दोस्त ने खाया था, बता रहा था एकदम पानी जैसी भाजी थी। हाँ हाँ, छोड़ इसे। चल लल्लू के यहाँ कचौड़ी खाते हैं। ग्राहक बिना रुके हमारी रोजी रोटी है। आज नहीं तो कल देखना, यही ठेला हमारे दिन फेरेगा। पत्नी की बात सुनकर रामू ने एक गहरी सांस ली और भारी मन से ठेले को धक्का लगाया। चल भाई, तू भी चल। जब तक जान है तब तक तुझे खींचना है। बाजार पहुंचते ही रामू का सामना असली दुनिया से हुआ। उसके ठीक सामने लल्लू हलवाई की बड़ी दुकान थी, जहां ग्राहकों की भीड़
और समोसों की खुशबू उड़ रही थी। रामू का कोना एकदम वीरान था। तभी दो ग्राहक उसके ठेले के पास से गुजरे। रामू की आंखों में उम्मीद जाग उठी। बाबूजी, गर्मा गर्म पाव भाजी खा लीजिए, घर का बना है, बहुत स्वाद है। अरे नहीं यार, इसका ठेला देख कितना गंदा लग रहा है। और कल मेरे दोस्त ने खाया था, बता रहा था एकदम पानी जैसी भाजी थी। हाँ हाँ, छोड़ इसे। चल लल्लू के यहाँ कचौड़ी खाते हैं। ग्राहक बिना रुके नहीं लाला जी, ऐसा मत करना। हम दोनों पति पत्नी भूखे मर जाएंगे। हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। लाला ने उसकी एक न सुनी और कठोर शब्दों में चेतावनी देकर वहां से चला गया। रामू वहीं खड़ा रह गया, आंखों में नमी और दिल में टूटी हुई उम्मीदें लिए। दोपहर से शाम हो गई। रामू घर लौट रहा था। बाजार की बेरुखी और लाला की धमकी ने रामू को अंदर से तोड़ दिया था। उसके कदमों में जान नहीं थी। घर पहुंचकर वो चुपचाप घर के अंदर आकर बैठ गया। शांति उसके पास खड़ी उसे देख रही थी। शांति, सब खत्म हो गया, मैं हार गया। हाजी, क्या हुआ आपको? लोग मेरे खाने पर थूकते हैं, लाला मुझे मारने की धमकी देता है। अब मुझसे ये जिल्लत नहीं सही जाती। चलो हम ये गांव छोड़ देते हैं, कहीं दूर चले जाएंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। रामू, डर के मारे घर छोड़ देना हल नहीं है। भागने से मुसीबत खत्म नहीं होती, वो हमारे पीछे पीछे आती है। ये गांव हमारा है, ये घर हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हम करेंगे क्या शांति? कल शाम तक पैसे नहीं दिए तो लाला हमें वैसे भी बेघर कर देगा। ऊपर वाला जब इम्तिहान लेता है ना, तो वो बहुत कड़ा होता है, लेकिन हमें बस डटे रहना है। मुझे विश्वास है हमारा वक्त भी बदलेगा। बस एक कोशिश और, सिर्फ एक बार और हिम्मत जुटाइए। शांति की बातों ने रामू को थोड़ी हिम्मत तो दी, लेकिन हिम्मत से बाजार में सामान नहीं मिलता, जेब खाली थी। अगली सुबह रामू नींद से उठा। बीती रात की चिंता अब भी उसके चेहरे पर थी। तभी शांति उसके पास आई। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। वो पोटली रामू की ओर बढ़ाते हुए बोली, रामू, ये पोटली मैंने मुश्किल वक्त के लिए संभाल कर रखी थी। हालात बुरे हैं, इसे लो और एक बार फिर कोशिश करो। अरे शांति, ये पोटली तो तुम्हारी माँ के दिए हुए पायल की है। इसे नहीं, इसे मुझे मत दो। ये तुम्हारी आखिरी निशानी है, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरी कसम है आपको, गहने मुसीबत के लिए ही होते हैं। अगर आज हमारा सम्मान बच गया तो ऐसी 10 पायलें बनवा लेंगे, लेकिन अगर आज हार मान ली तो ये पायल भी किसी काम की नहीं रहेगी। शांति की बातों ने रामू के मन में जमी आखिरी हिचक भी तोड़ दी। वो पोटली अपने हाथ में ले लिया। तू सच में लक्ष्मी है शांति। मैं वादा करता हूँ, ये पायल मैं वापस लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आप जाइए, इसे गिरवी रख दीजिए और आज दिल खोलकर सबसे बढ़िया सब्जियां और मक्खन लाइए। रामू ने उस दिन सबसे महंगी सब्जियां खरीदी, खूब मेहनत से भाजी घोटी और ताजा